बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशल मीडिया इस वक्त जहां हमारे वक्त हाज़र की बहुत ज़्यादा जिसकी डिमांड भी है, वहीं इस वक्त एक बहुत बड़ा ये हैज़र्ड भी है। हैज़र्ड किस चीज़ का है? सिक्योरिटी लैब्स का, हमारी पर्सनल लाइफ का, हमारे रिश्तों का, हमारी जो एक यकचेती है उसकी बहुत बड़ी थ्रेट है। ये ऐसा हथियार है कि जिसको खुद हम अपने आप को किसी के हवाले कर देते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि किस तरह हमारे ब्रेन को कंट्रोल किया जाता है। आज मैं क्यों आपके साथ इस पे मुखातब हूं कि आज ही व्हाट्सएप ने एक नया फीचर लॉन्च किया है जो यूजर नेम, कि आप किसी को भी आप यूजर नेम के साथ एक्सेस कर सकते हो। अब ये इस फीचर क्या है, बहुत सारे लोग बल्कि तमाम लोग मुझ समेत बहुत सारे कंफ्यूज हैं कि ये क्या फीचर है जो बार बार व्हाट्सएप कह रहा है यूजर नेम। इसके ऊपर मैं थोड़ी सी आपको आगाही देता जाऊं कि ये है क्या और इसके हैजर्ड्स क्या हैं और किस तरह इसने अब आगे खेलना है हमारे साथ। जो नया फीचर है ये किस कदर खतरनाक है। व्हाट्सएप पर ये यूजर नेम फीचर जो है वो आए जा रहा है बार बार, जिसके बाद सार्फिन अपने फोन नंबर की बजाय यूजर नेम के जरिए भी राब्ता कर सकेंगे। इस फीचर पर पाकिस्तान समेत कई ममालिक में संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आ रहे हैं। ये तहफ़्फ़ुज़ात नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किए जा सकते। असल सवाल ये नहीं कि प्राइवेसी होनी चाहिए या नहीं, प्राइवेसी जरूरी होनी चाहिए। असल सवाल ये है कि क्या प्राइवेसी के नाम पर ऐसा निजाम मुतारफ कराया जा रहा है जो फेक अकाउंट्स, स्कैमर्स और साइबर क्रिमिनल्स के लिए एक नया रास्ता खोला जा रहा है। अब यूजर नेम फीचर के बाद अगर कोई शख्स अपना फोन नंबर जाहिर किए बगैर किसी दूसरे सारिफ से राब्ता करता है तो आम सारिफ के लिए यह जानना बहुत मुश्किल हो सकता है कि सामने वाला वाकई वो वही शख्स है, इदारा है, कंपनी है या नुमाइंदा है जिसका वो दावा कर रहा है। यही कमजोरी फेक कस्टमर सपोर्ट, यही फिशिंग, जेली बैंक नुमाइंदों के अकाउंट्स, गवर्नमेंट फेक अकाउंट्स, फ्रॉडियल अकाउंट्स, डिजिटल फ्रॉड्स, इन्वेस्टमेंट स्कैम्स और सोशल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होती है, होती रही है और अब मजीद इसको हम कवरेज, इसमें शेल्टर दे देंगे। सबसे बड़ा खदशा इसमें ऑफिशियल आइडेंटिटीज का है कि गलत इस्तेमाल होने का है। अगर किसी सरकारी इदारे, बैंक, मालियाती इदारे और मारूफ कारोबार, पब्लिक फिगर, जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियंस या सेलिब्रिटीज से मिलता जुलता यूजर नेम बना लिया जाए तो आम सारफ आसानी से धोखा खा सकता है। व्हाट्सएप जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर जहां करोड़ों लोग रोजाना जाती, कारोबारी और माली नौइयत की गुफ्तगू करते हैं, वो फेक आइडेंटिटी का क्या एक छोटा सा लूप होल भी बड़े पैमाने पर नुकसान का बायस नहीं बना सकते। दूसरा अहम मसला फ्रॉड और सोशल इंजीनियरिंग का है। आज भी व्हाट्सएप पर फेक लिंक्स, जेली कस्टमर सपोर्ट, लोन स्कैम्स, प्राइस स्कैम्स, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स और फैमिली इमरजेंसी स्कैम्स आम है। हर बंदा ऑलमोस्ट हम में से इफेक्ट हो चुका हुआ है। अगर यूजर नेम के जरिए राब्ता मुमकिन हो जाए और फोन नंबर इब्तदाई तौर पर विजिबल ना हो तो स्कैमर्स के लिए अपनी असल शनाख्त छुपाना निस्बतन आसान हो सकता है। इससे आम सारफ, खास तौर पर बुजुर्ग अफराद, कम तलीम याफ्ता सार्फिन और ऑनलाइन फ्रॉड से कम वाकिफ लोगों के लिए खतरात मजीद बढ़ सकते हैं। तीसरा बड़ा सवाल ट्रेसेबिलिटी का है, जो यहां आके जो साइबर कंसर्न और जो साइबर फ्रॉड्स बनों का जो यहां एंटीना ऑन होता है वो ट्रेसेबिलिटी और इन्फोर्समेंट, लॉ इन्फोर्समेंट का है। अगर कोई शख्स यूजर नेम के जरिए फ्रॉड, हैरेसमेंट, ब्लैकमेलिंग, फिशिंग या साइबर क्राइम करता है तो मुतासरा शख्स के लिए इसकी शनाख्त करना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो सकती है। इससे लॉ इन्फोर्समेंट और कंप्लेंट हैंडलिंग, इन्वेस्टिगेशन में भी नई पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं। प्राइवेसी का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है, लेकिन साइबर विक्टिम्स के लिए इंसाफ तक रसाई भी इतनी ही जरूरी है। ये चूंकि आज फीचर लॉन्च हुआ है,
اس لیے میں نے سوچا کہ فوری طور پر آپ کو اس کے بارے میں آگاہی دیتا جاؤں، کیونکہ ایک نیشنل رسپانسبلٹی سمجھ کے جو اس وقت ہمارے ملک میں جو حالات بنائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری معصوم عوام کسی ایسے سسٹم کا آلۂ کار بن جائے جس کا ان کو خود علم نہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو کس کے اب گروی رکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، میری اپڈیٹ اور میری انفارمیشن آپ کو کیسی لگی یہ آپ نے نیچے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے۔ اللہ حافظ۔